राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माता पार्वती और माँ गंगा की कहानी सुनाऊंगी। माता पार्वती और माता गंगा दोनों सगी बहनें हैं, हिमालय राज की पुत्रियां। गंगा और माँ पार्वती दोनों ही शंकर को पति के रूप में अपना बनाना चाहती थी। अब शंकर एक हैं और दो के पति वो कैसे बन सकते थे? इसके लिए पार्वती जी ने अपने मन में सोचा, जब तक मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर जी को अपना पति बनाने की सोच रही है, तब तक मेरे तो हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो माता पार्वती ने घोर तप किया, लेकिन उनसे ज्यादा तप गंगा करती थी। इस बात का भय माता पार्वती के मन में बैठ गया, कहीं शंकर गंगा को ना अपना ले। तो उसके लिए उन्होंने एक युक्ति खेली। उन्होंने अपनी एक दोस्त को अपने घर बुलाया, अपनी सखी को एक घर बुलाया और बोली, जोर जोर से बोली कि अगर किसी संत के ऊपर आज के दिन एक लोटा जल फेंका जाए तो संत प्रसन्न होके मन वांछित वर देते हैं और जिस वर की हम कामना करते हैं वह हमें मिल जाता है। पास में ही गंगा जी बैठी हुई थी, उन्होंने ये बात सुन ली। वो फटाफट एक लोटा जल भर लाई। तभी वहां से दुर्वासा ऋषि गुजरे और माता गंगा ने वो लोटा जल का भरा हुआ दुर्वासा पर फेंक दिया। अब ये तो सभी जानते हैं दुर्वासा जी का स्वभाव कितना उग्र था। जब वो गुस्से में आते थे तो एकदम श्राप दे देते थे, और यही हुआ हमारी गंगा माँ के साथ। जैसे ही गंगा माँ ने एक लोटा जल दुर्वासा ऋषि पर फेंका तो दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने गुस्से में माता गंगा को श्राप दे दिया। एक अंजलि में जल लेकर उनके ऊपर फेंका कि जिस वे में तूने ये वेग से पानी मेरे ऊपर फेंका है, हे लड़की, तू भी आज से ये पानी ही बन जाएगी। और माँ गंगा पानी का रूप धरकर बहने लगी। अब गंगा जी रोए तो रोए, इतना रोए कि उनके आंसुओं का ठिकाना ना रहा। तभी शंकर जी वहां प्रकट हुए और बोले, गंगा तुम क्यों रो रही हो? गंगा ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे माता पार्वती ने उनके साथ छल किया। पार्वती मन ही मन प्रसन्न थी और वह गंगा जी बोली, बताइए प्रभु, किसकी गलती है? पार्वती की ही गलती है, उसने मुझे भ्रमित किया। इस पर शंकर जी बोले, गलती पार्वती की नहीं है गंगा, गलती है तुम्हारी। इस पर गंगा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी गलती कैसे है प्रभु, मुझे बताइए, तभी मैं पानी के वेग में बहूंगी, वरना मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बोले, जब दो लोग बात करते हैं गंगा, सबसे पहले मेरी बात सुनो। जब दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हो तो तीसरे को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। अगर सुना भी है तो उसे अमल में नहीं लाना चाहिए। क्या पता वो किस इरादे से आपको सुनाने से के उद्देश्य से बात कर रहे हैं और तुमने ना इस बात को सुना ना समझा। तुमने सोचा पता नहीं पार्वती क्या करना चाहती हैं और तुमने फटाक से एक लोटा जल ऋषि दुर्वासा पर फेंक दिया। इसलिए गलती तुम्हारी है। अब तुम्हें पृथ्वी पर रहना पड़ेगा जल के रूप में, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप मैं भी नहीं काट सकता। लेकिन गंगा ने अब भी रोना बंद नहीं किया, क्योंकि वो शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। तब शिव जी बोले, तुमने मुझसे प्रेम किया गंगा, मैं तुम्हारा बनूंगा, लेकिन पार्वती से मैंने भी प्यार किया है। मैं पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था, तो इसमें मेरी भी सहमति है। अब मैं दो को तो अपनी पत्नी नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, तुमने तो पार्वती से ज्यादा तप किया है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा अपने मस्तक पर धारण करूंगा। इस पर माँ गंगा और रोने लगी, बोलने लगी, प्रभु मेरी गलती बताइए। पार्वती जी आपके बराबर में बैठेंगी और मैं गंगा, सब लोग मेरे पे स्नान करेंगे, अपने पाप धोएंगे, पता नहीं कैसे कैसे मलिन लोग मेरे अंदर स्नान करेंगे। तब शंकर जी ने कहा, आज से जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य गंगा जी में स्नान करेगा और 2 बार हर हर गंगे बोलेगा। आपने हमेशा सुना होगा, जब भी हम गंगा जी नहाते हैं तो सबके मुंह से स्वतः ही निकलता है हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये क्यों निकलता है ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। एक हर होता है
कि गंगा तुम सबके पाप हर लोगी। जैसे ही तुम्हारे जल में कोई पापी व्यक्ति भी डुबकी लगाएगा, उसके सारे पाप मिट जाएंगे, हर लोगी आप। और जैसे ही वो दूसरा हर बोलेगा, वो सारे पाप मेरी तरफ आ जाएंगे और गंगा तुम पहले की तरह पवित्र हो जाओगी। तो इस पर गंगा प्रसन्न हो गई। शिव जी बोले, तुमने पार्वती से ज्यादा तप और तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने बराबर में स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरे से भी ज्यादा बलशाली हो। तुम्हें पूरी धरती का उद्धार करना है। तुम मेरे मस्तक पर हमेशा विराजमान रहोगी। जब कोई इंसान को चीज प्रिय होती है तो वो उसे अपने सिर पर रखता है। जैसे आज भी राधा जी कृष्ण जी के साथ प्रत्येक मंदिर में होती हैं, उसी प्रकार गंगा जी हमारे शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहती हैं। गंगा जी बोली, प्रभु ये तो मेरी बातें, मैंने आपकी बातें समझ ली और सुन भी ली। अपनी बहन की खातिर मैं इतना बलिदान भी दूंगी, लेकिन मुझे एक बात और बताइए, जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। शंकर जी हंसकर बोले, मांग गंगा, आज तुझे जो मांगना है मांग ले। तब पार्वती जी बोली, जब कोई व्यक्ति मरेगा और उसकी अस्थियां मेरे जल में प्रवाहित होंगी, तो प्रभु जब तक वो अस्थियां मेरे जल में रहेंगी, उस इस व्यक्ति को बैकुंठ में स्थान मिलना चाहिए। शंकर जी ने तथास्तु बोल दिया। बोले, गंगा जैसा तुम चाहती हो ऐसा ही होगा। अब दूसरा वरदान बोलो गंगा, तुम क्या चाहती हो। गंगा बोली, प्रभु कुछ भी हो जाए, मैंने भी आपके लिए बहुत तपस्या की है और मैं बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं होना चाहती। जो भी आपको ऊपर मुझे चढ़ाएगा, यानी गंगा जल चढ़ाएगा, वह आपका प्रिय हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए अपने आप का बलिदान दिया। इसलिए जो मुझे स्पर्श कर कर आपका नाम से, मेरे नाम से, ओम नमः शिवाय के नाम से जल की धारा आपके ऊपर डाले, शिवलिंग पर चढ़ाए, वो व्यक्ति मेरा तो प्रिय है ही है, आपका भी प्रिय हो जाए। इस पर शिव जी बोले, ऐसा ही होगा गंगा, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए ही दोनों वर मांगे हैं। आज के बाद से जो भी व्यक्ति गंगा जल में स्नान करेगा, गंगा जी में स्नान करेगा, उसके समस्त पाप धुल जाएंगे और वह बैकुंठ को प्राप्त होगा। दोस्तों, मैंने आज माता पार्वती और गंगा की कहानी आपको सुनाई। दोनों हिमालय राज की पुत्रियां थी। दोनों ने ही शिव जी को पाने के लिए नाना तपस्या की और पार्वती जी को, लेकिन शिव पार्वती को चाहते थे, उनसे उन्होंने विवाह किया। दोस्तों, आज मैं लास्ट में आपको एक उपाय बताती हूँ। उपाय है गंगा जल का। दोस्तों, कभी भी आपकी कुंडली में आपकी पितृ दोष हो, या आपको लगता है कि आपके घर के आसपास निगेटिव एनर्जी है, घर में अजीब सी फीलिंग आती है, मन नहीं लग रहा हो किसी काम में, तो आप गंगा जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और उस शिवलिंग से जब जल की धारा बहे तो वो ही जल अपने किसी पात्र में, आप एक गिलास गंगा जल चढ़ा रहे हो तो थोड़ा बहुत 2-4 चम्मच आपके पात्र में आ जाएगा। वो जल लेकर आप अपने घर में, पूरे घर में छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए, ऊपर से लेके नीचे तक छिड़किए। दोस्तों, आपके घर की निगेटिविटी जाएगी, आपके घर में धन आने के मार्ग बनेंगे। और अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो वो अपने द्वार पर वो जल छिड़के। दोस्तों, कुंडली से पितृ दोष खत्म हो जाएगा, आपके घर में सुख शांति बरकत आएगी। फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।